औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 42,000 का जो लेवल है ये आपके सामने, मैंने अगर इससे जो लास्ट वीडियो आप उसमें देख लें तो पूरा मेरे ख्याल में आपका जो मैं बात समझाना चाह रहा था वो अब आपको इस वीडियो में नज़र आएगी। कि मैंने आपको बताया था कि 42K तक मार्केट जो है वहाँ पे आपने जो है कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेनी। उसकी मकसद ये था कि 42 जो K लेवल का है 42,000 का वो की लेवल है। यहाँ पे जो है डिसीजन होगा कि इधर यहाँ से ऊपर जाना है या यहाँ से नीचे जाना है। तो ये जो लेवल था इसमें एक और मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। अगर आप लोगों को, अगर आपने गौर से वो वीडियो देखी और अगर आपको याद हो तो उस वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि जो स्मार्ट मनी है वो अपना माल तो यहाँ ऊपर लेके आएगा। अब यहाँ पे सब बेच देंगे तो उसका माल कौन ले खरीदेगा? तो वो यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा, ऐसे ही वो अपना माल निकालेगा। क्योंकि जब आपको दिखाएगा वो स्क्रीन के ऊपर नए नए ऑर्डर्स लगते हुए तो आप लोग क्या करेंगे? आप कहेंगे यार ये 42K वाली कोई बात नहीं होती, यहाँ से ये कोई स्टोरी नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा। तो आज आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि PIOC सीमेंट सेक्टर किस तरीके से वो पंप हुआ था कि PIOC जो है वो अपर कैप हुआ था। साथ ही वो जब लास्ट सेशन आया मतलब कि क्लोजिंग के टाइम तो वो रेड हो गया था, रेड के करीब आ गया और रेड हो गया था और फिर उसके बाद थोड़ा सा ग्रीन हो गया, वो क्लोज़ हुआ। तो PIOC का आप जो है और मेपल लीफ आपके सामने है कि मेपल लीफ कितना ऊपर गया और एकदम पंप हुआ और वहाँ से एकदम डंप हुआ। तो ये सब कुछ क्या था? ये सब कुछ क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों को सिर्फ दिखाया जा रहा था सुबह के टाइम कि मार्केट ऊपर जा रही है, माल को ख़रीदो। आपको ख़रीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था कि अपने जेब से आप पैसा लगाएं। देखिए मैंने आपको टाइमली बता दिया था जब मार्केट यहाँ नीचे से ऊपर आ रही थी कि आपने 42K का जो लेवल है यहाँ पे आके बस आपने माल को हाथ से निकाल देना और एक हफ़्ते के लिए आपने फ्रेश एंट्री लेनी नहीं है। ठीक है, फ्रेश बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी। उसकी वजह ये थी कि एक तरफ मार्केट का अपना रुख जो है डायरेक्शन बिल्कुल सीधी हो जाए तो उस तरफ बना एंट्री अगर ले ले तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि यहाँ पे जो एक दो कैंडल्स और हैं अगर यहाँ पे बनती हैं तो उसके अंदर आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? इनके अंदर अपर कैप्स भी लगेंगे, इनके अंदर लोअर कैप्स भी लगेंगे, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मार्केट कर क्या रही है। क्योंकि ये होता है यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन हो। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो कि जिस तरफ मार्केट चलेगी तो वो उसी तरफ ही रुख इख्तियार करेगी। तो इसके साथ साथ जो है जैसे मैं हमेशा आपको बताया करता हूँ कि बीच में जो है हमने अब सैंडविच वाली एक मार्केटिंग का तरीका लिया है कि एट द एंड जो था हम अपनी परफॉर्मेंस अक्सर बताया करते थे कि एट द एंड हमने ये ग्रुप में ऐसा किया, तो कुछ लोग नहीं देखते थे। तो अब हमने ये चीज़ सोच लिया कि चलती चलती वीडियो के बीच में ही जो मेन टॉपिक है उसके बीच में ही हम जो है अपनी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके साथ शेयर करें। जी, आप देख सकते हैं मैंने डीके स्ट्रेटजी ग्रुप जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है इसे मैंने ओपन किया हुआ है और डेट आप देखें लिखा है 26 अप्रैल 2023। नीचे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ ISL इंटरनेशनल स्टील जो है आपकी ISL जो है इसे मैंने कहा करंटली ट्रेडेड एट 42, मतलब ये 42 पे उस वक्त करंट इसका रेट जो चल रहा था वो 42 था। बाइंग कॉल जनरेटेड फ्रॉम करंट लेवल, मतलब 42 पे इसकी बाइंग कॉल जो है जनरेट हो रही है, अब यहाँ पे बाय कर ले। स्टॉप लॉस बता दिया 41.20, मतलब कि सिर्फ 0.80 का स्टॉप लॉस, सिर्फ 80 पैसे का। और टारगेट जो था वो 47-48। आप काइंडली इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर चेक किया करें हमेशा मेरी कॉल के अंदर कि वो छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, टारगेट बड़ा होता है। तो अक्सर किसी और का अगर आप देखें तो वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ये मैंने जैसे कॉल दी 42 की और 47 अगर हमारा जो है टारगेट है तो इसका जो होगा स्टॉप लॉस वो 20 या 21 की बता रहे होते हैं। तो मैं उनकी अक्सर दे के हंस रहा होता हूँ कि भी चलो टारगेट आ गया तो वो तो बिल्कुल छोटा सा अगर आ जाएगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो ये तो काउंट ही ले जाता। तो थोड़ा सा ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को भी रीड किया करें कि अगला जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दे रहा है वो कैसे दे रहा है। 2 रुपये 3 रुपये से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो समझ से बाहर है कि भाई इसके अंदर ट्रेड नहीं बनती, आप कहाँ से ले रहे हैं। तो इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस तो खाली देख लें कि 42 पे बाएंगे और सिर्फ 0.80 1 रुपये का भी स्टॉप लॉस नहीं है। टारगेट मैंने बताया 46 और 47 और 48। आए चलते हैं अब ISL के टर्मिनल के ऊपर।
जी आप देख सकते हैं मैंने ISL का टर्मिनल ओपन किया हुआ है और आज के दिन जो है इसका हाई आपके सामने वो 46 जब इसने लगाया था तब मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसका जो है 46.5057 का इसका हाई लगा, ये वाला पुराना स्क्रीनशॉट है 46.10, लेकिन 46.50 से ऊपर मतलब कि सिर्फ 50 पैसे अभी ये नीचे है अपने टारगेट से। तो इसको मैं इसके अंदर जो है वो ये कंसिडर किया जाएगा कि ये इसने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। सिर्फ 50 पैसे ये नीचे था, 42 की बाइंग थी और इसने आज 46.50 से ऊपर का हाई लगाया। जी अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने DK स्ट्रेटेजी ग्रुप जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे मैंने ओपन किया हुआ है और हमारी नेक्स्ट कॉल जो है वो 27 अप्रैल आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है 27 अप्रैल 2023। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेड विल टेस्ट 21, ये 21 तक जा सकता है, ठीक है जाएगा। करंटली ट्रेडेड एट 18.35, ये जो अभी इसका करंट ट्रेड उस वक्त चल रहा था वो 18.35 था। मैंने लिखा है आगे आप देखेंगे बाय ऑन डिप टिल, इसको बाय डिप के अंदर बाय करें कहाँ तक 17.50। आए चलते हैं अब ट्रेड के टर्मिनल के ऊपर। जी इस वक्त मैंने ट्रेड का टर्मिनल ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन जो है वो ट्रेड का जो हाई लगा है 18.75 और मैंने बाइंग कॉल जो है वो 17.50। आपके सामने रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट ही सब कुछ होता है, ठीक है, जो रिज़ल्ट दिखाता है वो ही सब कुछ होता है। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने टर्मिनल के ऊपर भी जाके देख सकते हैं और यहाँ पे भी मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ कि यही सब कुछ रिज़ल्ट है हमारे ग्रुप का। जी जैसे कि मैंने आपको फॉरेक्स का बताया कि हम फॉरेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड मैंने ली है सिर्फ $3 के हिसाब से। मैंने सिर्फ $3 को इन्वेस्ट किया है, ठीक है। वहाँ पे आप देखें ये ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस सिर्फ $3 है, ठीक है। अब नीचे इक्विटी देखें कि टोटल प्रॉफिट को मिला के जो इक्विटी बन गई है वो $22 से अबव होगी। ये प्रॉफिट इस वक्त जो चल रहा है सिर्फ $3 पे मैंने प्रॉफिट जो है $19 आपके सामने है, $19 यहाँ पे ये चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितने परसेंट प्रॉफिट आ गया, ऑलमोस्ट अगर ये 30 होता तो ये आप समझ लें कि 600% प्रॉफिट चल रहा है इस वक्त। अगर ये $30 बन जाता तो 1000% प्रॉफिट बन जाता, 3 का 0 आप आगे लगाएं तो 1000% बन जाता, लेकिन ये अभी हाफ से थोड़ा ज़्यादा, तो ये 600% ऑलमोस्ट जो है इस वक्त प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो ये मेरा वो छोटी सी एक मैंने ट्रेड ली थी और इस हिसाब से देखिए बाइंग जो थी 20.33.787 की है और 20.43। जैसे मैं अक्सर बताया करता हूँ कि 3 अगर सिर्फ 10 पॉइंट अप हो जाएं तो ये आपका 50 का 500 बन जाएगा, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पे क्योंकि मैंने सिर्फ 2 की लॉट ली है, एक लॉट मैंने कम ली थी। अगर मैं पूरा अकाउंट लगाता ना, तो अगर 3 का मैं लगाता पूरा अकाउंट, तो फिर मेरा यहाँ पे ये $30 इस वक्त यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होता। तो मैंने क्योंकि सिर्फ 2 का लगाया, एक मैंने पीछे बचा लिया था ताकि मेरा अकाउंट लिक्विडेट ना हो जाए, उड़ ना जाए, वॉश ना हो जाए, तो उसको मैंने पीछे बचाया था ताकि अगर ये ऊपर नीचे थोड़ा होता है तो वहाँ पे ये इसको थोड़ा रिलैक्स रहे। तो ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे फॉरेक्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और अच्छा गेंस जो है वो आपको देती है। सिर्फ आपको यहाँ ये करना है कि अपना जो है आपको सिर्फ रिस्क को मैनेज करना है कि आपका अकाउंट वॉश नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपका अकाउंट जितना मर्ज़ी नीचे आ जाए, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने 500 डाला और 500 से अगर आपका अकाउंट 100 पे भी आ जाए, $100 पे, तो इसमें मसले वाली कोई बात नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि $100 की अगर लास्ट आपकी ट्रेड $100 की और $100 पे आप इन्वेस्ट किया $50 और आपका सिर्फ 10 पॉइंट वो ऊपर चलेगी, तो आपका $100 पहले का पड़ा हुआ था और आपने $50 इन्वेस्ट की 100 में से और वो हो गया $500 प्रॉफिट। तो 500 का प्रॉफिट और 100 आपके अकाउंट में पहले का, तो अब आपका कितना अकाउंट हो गया 600 का। आप घर से कितना लेके आए थे 500 का। तो फॉरेक्स के अंदर सिर्फ आपको मैनेज सिर्फ करना है, मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यहाँ पे आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो हमारा डेली का जो है, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करते हैं, उनमें हमारा जो डेली का जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है, जिसमें हम एक्सपेक्टेड रखते हैं कि 50 to 150 मतलब 50 से $150 हमने डेली की एवरेज निकालनी है, ताकि आपका जो है अगर $50 डेली का आ रहा हो तो कम से कम आप जो है मंथ के एंड में उसे 100% को के साथ आप अपनी क्लोजिंग जो मंथ के एंड है आपकी क्लोजिंग जो हो वो 100% के साथ हो। जी ये हमारा फॉरेक्स का ग्रुप है, गोल्ड स्ट्रीट फॉरेक्स, इसका मैंने नाम जो है गोल्ड स्ट्रीट फॉरेक्स रखा है। फॉरेक्स का ग्रुप है, ये अलग प्रोजेक्ट है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन किया हुआ है और ये व्हाट्सएप सर्विस है और यस्टरडे लिखा हुआ है। यस्टरडे में देखिए लिखा हुआ है SSNZD न्यूजीलैंड
JPY, ठीक है, जापानीज़ का जो है, दोनों को मैंने पेयर बनाया और यहाँ पे नीचे लिखा है करंट, उसकी प्राइस थी 84.70, स्टॉप लॉस बता दिए 84.80, मतलब बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस ना होने के बराबर, सिर्फ इतना छोटा सा आपके सामने है। टारगेट देखें, जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड आप देखें कि वो कितना होता है, कि 84.7080 पर वो ना होने के मतलब कि है ही नहीं कुछ स्टॉप लॉस ना। टारगेट आप देखें 83.70, मतलब कि पूरा $1 नीचे का हमारा टारगेट है। मतलब आप अगर इसका रिस्क टू रिवॉर्ड देखें कि रिस्क तो ना होने के बराबर है ही नहीं रिस्क, और अगर इसका रिवॉर्ड आप देखें तो ये इसका रिवॉर्ड को मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये 1 पॉइंट नहीं, $1 पूरा नीचे के लिए मैंने किया हुआ है, 84.70 और 83.70। अब यहाँ पे जो है ये पता है आपको कितने परसेंट की ये ट्रेड है, ये ऑलमोस्ट 1000% से ज़्यादा की ट्रेड बनती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ $100 इस कॉल पे इन्वेस्ट किया होता तो वो आपका जो अगर टारगेट पे आएगा तो आपका $1000 वो बन गया होगा, $100 आपका $1000 में कन्वर्ट हो गया होगा। यहाँ पे इसकी वजह यह है कि ये पूरी जब भी एक पॉइंट मतलब कि $1 के तौर पे वो नीचे आया तो आपका जो है वो 1000 से आप अपनी उस जो भी आपने जितनी अमाउंट की पोजीशन लिया वो आपका जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ। मतलब कि वो जो आपकी जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, अगर $5 आपने किया तो वो 50 बन जाएंगे, अगर 50 किया तो वो 500, अगर आपने 100 किया तो वो 1000 बन जाएंगे, और अगर आपने 200 किया तो वो $2000 बन जाएंगे। तो ये हमारा डेली का जो है, इसमें आपको ये मैं बताता चलूँ इसमें हमारा जो टारगेट है वो क्या था और अचीव हुआ कि नहीं, वो आप पहले देख लें। जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने NZD JPY, जैसे मैंने आपको न्यूजीलैंड का बताया था, H1 1 आवर का जो है चार्ट जो है वो ओपन हुआ है, नीचे लिखा हुआ न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस जापानीज़ येन। ये येन जो है जापानीज़ की उनकी करेंसी है और न्यूजीलैंड का डॉलर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका लो क्या लगा है। अब हमारा 83.70 हमारा टारगेट था, यहाँ पे जो है 83.50 से भी वो नीचे आया है। तो ये आपके सामने हमारी परफॉर्मेंस है कि 1000% से ज़्यादा का जो है वो प्रॉफिट एक कॉल के अंदर हो रहा है। यहाँ पे जो अच्छा टारगेट हम दे रहे हैं वहाँ से वो अच्छा जो कॉल अच्छी दे रहे हैं वहाँ से वो अच्छा टारगेट जो है वो अचीव कर रहा है। हमारा यही होता है कि एक्सपेक्टेड हमने जो डेली की अपने क्लाइंट्स को अर्निंग करानी है वो 50 to 150 के बिटवीन होनी चाहिए, मतलब $50 से $150 के बीच में डेली बेसिस पे एवरेज जो हो उनकी निकल है कि $50 और $150 के बीच में। जी, ये तो आपने देख लिया हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस फॉरेक्स की भी और हमारी PSX की भी। अब यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूँ कि हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा डाउन आए, फ्राइडे भी है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मार्केट सुबह कितना शदीद तेज़ी से ऊपर गई और उसके बाद किस तरीके से नीचे यहाँ पे आपके सामने कि मार्केट जो है वो रेड कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये छोटी सी चीज़ आप याद रखें कि अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे फिर शॉर्टर्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। शॉर्टर्स का जो है वो यहाँ का ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, फिर वो एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस लेके। आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप 2 दिन 3 दिन 1 हफ़्ता जो है मार्केट से थोड़ा सा किनारा कशी कर लें, कि अगर आप लॉस जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते तो थोड़ा सा किनारा कशी कर लें 1 हफ़्ते के लिए। उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक और मैं जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये करता चलूँ कि याद रख लें, जब तक इनका माल यहाँ से नहीं निकलेगा, हो सकता है कल के दिन एक और यहाँ पे कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाए। तो जब तक जो स्मार्ट मनी है उसका यहाँ पे माल क्लियर नहीं हो जाता, वो यहाँ पे देखें, अगर उसने यहाँ पे अगर माल निकालना है तो फिर उसने शॉर्ट पोजीशंस भी तो लेनी है ना। तो ये जो नीचे वाली एक मूव जो जाएगी, जो ड्राइव वो नीचे की तरफ होगी, तो क्या ख्याल वो वैसे उसको छोड़ देगा? नहीं, वो यहाँ पे माल निकालेगा भी, शॉर्ट पोजीशंस भी बनाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करे। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है अभी आपको ऐसे बिहेव करते हुए दिखाई देगी कि आप जैसे कहेंगे कि यार ये क्या कर रही है। हो सकता है जैसे आपने देखा होगा कि TRG के अंदर वॉल्यूम्स बिल्कुल खामोश हो गए थे, PPL के अंदर आज भी वॉल्यूम जो है वो खामोश रहे, PPL में वॉल्यूम नहीं चले, बाकी आइटम्स में चले। तो ये थोड़ा सा याद रख लें कि अपने जो स्मार्ट मनी है वो अपने आप को शिफ्ट करेगा तो किस तरफ करेगा कि अगर यहाँ इस पॉइंट पे आएगा तो ज़ाहिर उसे फिर एग्रेसिवली अगर बाइंग करनी है तो कंसोलिडेट करके अपनी नई यहाँ से बाइंग बनाएगा। अगर नई यहाँ से बाइंग नहीं बनाएगा तो फिर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेगा, फिर नीचे आएगा। तो प्रॉफिट टेकिंग वो पहले करेगा, तो हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे ऊपर नीचे जो है वो कैंडल्स वगैरह बनाए और आपके अंदर जो एक अनएक्सपेक्टेड जो मूव है आइटम्स के अंदर वो आपको देखने को मिले।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के स्टार्ट में नंबर दिया हुआ है, आप उसमें हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे।